आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है एंटी फंगल ड्रग्स। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। तो ये 10 मिनट्स की वीडियो है जिसमें हमने 15 एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए हैं। रिमेनिंग 15 एमसीक्यूज की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज देख सकते हैं। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो आपने यूट्यूब पे सर्च करना होगा कि एंटी फंगल ड्रग्स बाय फरमान, तो वो आपके पास आ जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं एंटी फंगल ड्रग्स के एमसीक्यूज। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय फंजाई दैट आर ऑफन क्रॉनिक इन नेचर आर कॉल्ड माइकोसिस। बी ऑप्शन इज करेक्ट कि फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड माइकोसिस। जहां पे भी आपको माइकोसिस का वर्ड्स आएगा आपको पता होना चाहिए कि ये फंगस या फंजाई की बात हो रही है। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। सेकंड नंबर एमसीक्यूज हैं कि फंगल इन्फेक्शियस इन्फेक्शन दैट आर ऑफन क्रॉनिक इन नेचर अकर ड्यू टू कि हमारे पास जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो क्रॉनिक इन नेचर होते हैं। अब क्रॉनिक क्यों होता है तो वो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रॉनिक होता है फंगल इन्फेक्शन, अब रीजन बता रहे हैं आपको। ये ऑप्शन एब्यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो हमारे पास फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो एब्यूज ऑफ जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की वजह से होता है। बी ऑप्शन हमारे पास डिक्रीज इन पेशेंट इम्यूनिटी। सी ऑप्शन हमारे पास बोथ। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है क्योंकि जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगर कोई हद से ज़्यादा ले ले तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और फिर फंगल अटैक उस पर होता है। ले इस वजह से तो फंगल इन्फेक्शन क्रॉनिक है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन आपको तब होता है कि जब आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाए। तो सेकेंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द फंगल सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम ममालियन सेल मेम्ब्रेन बिकॉज फंगल सेल मेम्ब्रेन कंटेन। तो फंगल सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होते हैं एर्गोस्टेरोल होते हैं जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करता है इसको ममालियन सेल मेम्ब्रेन से। इसलिए तो जो हमारे पास फंगल के खिलाफ जो ड्रग यूज़ होते हैं तो वो इस एर्गोस्टेरोल को भी जो है ख़त्म कर लेते हैं और इस आपके जो अपने सेल होते हैं ये उसको डैमेज नहीं करते। तो वो रीज़न क्या होते हैं, वो रीज़न ये है कि फंगस का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन या ममालियन सेल मेम्ब्रेन। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प इज कॉल्ड टीनिया कैपेटस के आपके पास जो स्कैल्प स्किन वगैरह का जो फंगल इन्फेक्शन है उसको क्या कहते हैं, टीनिया कैपेटस कहते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज जो है याद रख ले, ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ ग्रोइन एरिया इज कॉल्ड। ग्रोइन एरिया के जो फंगल इन्फेक्शन है जो आपके नाफ के नीचे का जो एरिया है तो वो हमारे पास क्या है, वो टीनिया क्रूरस उसे कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन ऑफ ग्रोइन एरिया इज कॉल्ड टीनिया क्रूरियस। तो ये आप एमसीक्यू जो है याद रख ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड। देखो फंगल इन्फेक्शन जो एंटी फंगल ड्रग्स वगैरह लेक्चर में हम एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं, वो फूड इन्फेक्शन काज करते हैं। अब फंगल इन्फेक्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड टीनिया पेडस। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। 7th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल इज कि अगर आपके पास फंगस आपके नेल को इन्फेक्ट करे तो इस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओनेकोमाइकोसिस। डी ऑप्शन इज करेक्ट कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल इज कॉल्ड ओनेकोमाइकोसिस। 8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि कैंडिडा एल्बाइकन काज इन्फेक्शन ऑफ। जो हमारे पास कैंडिडा एल्बाइकन है जो यीस्ट है तो वो किस चीज़ का इन्फेक्शन काज करता है। ए ऑप्शन हमारे पास है ओरल एंड फेरेंजियल। बी ऑप्शन हमारे पास वेजाइनल। सी ऑप्शन हमारे पास ब्लैडर इन्फेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है ऑल ऑफ द एबव कि जो हमारे पास कैंडिडा एल्बाइकन होते हैं जो यीस्ट होती हैं तो वो हमारे पास ये इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो आपके पास एग्जाम में इसमें से एक इन्फेक्शन भी वो दे सकते हैं और जो है तीनों इन्फेक्शन भी वो दे सकते हैं कि ये हमारे पास कैंडिडा एल्बाइकन जो हमारे पास फंगस है उससे होते हैं।
9 नंबर एमसीक्यूज आ जाते हैं कि फंगल इन्फेक्शन इफेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन दैट अकर इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट काज बाई क्रिप्टोकोकोसिस एंड एस्पेरेगेलिस इस कार्ड के हमारे पास वो फंगस इन्फेक्शन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें लीवर आते हैं, लंग्स वगैरह आते हैं, तो इस टाइप ऑफ इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक माइकोसिस कहते हैं कि इसमें आपके पास एक सिस्टम इफेक्ट होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो 9 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। अब 10 नंबर एमसीक्यूज में यहाँ पे 2 एमसीक्यूज हमने लिखे हैं शॉर्टली कि फंगल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, ये हमारे पास वो ड्रग हैं जो क्या करते हैं, जो फंगस के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सही है, इसका नेम है कैस्पोफंजिन। कैस्पोफंजिन वो ड्रग्स हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सेकंड हमारे पास है बाइंड टू फंगल सेल मेम्ब्रेन एर्गोस्टेरोल, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो फंगस सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें एर्गोस्टेरोल होते हैं। तो ये वो ड्रग हैं जो एर्गोस्टेरोल को क्या करते हैं, उसको डैमेज करते हैं और इस तरह ये आपके पास फंगस की ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इनहिबिशन ऑफ एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस इज एजोल्स, जो हमारे पास एजोल्स हैं जो ग्रुप ऑफ फंगस ड्रग हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, ये भी हमारे पास एर्गोस्टेरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। 12 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इनहिबिशन ऑफ लेनस्टेरोल सिंथेसिस, कि जो हमारे पास फंगस का जो कंपोनेंट होता है लेनोस्टेरोल सिंथेसिस, तो उसकी इनहिबिशन हमारे पास कौन से ड्रग करते हैं, टर्बिनाफिन करते हैं, टर्बिनाफाइन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास, बाकी इसको आप लेक्चर में देख सकते हैं कि टर्बिनाफाइन में हमारे पास कौन कौन से ड्रग आते हैं, लेकिन ये वो ड्रग हैं जो लेनस्टेरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करके बैक्टीरिया के ग्रोथ को, फंगस के ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं। 13 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अननेचुरली अकरिंग पोलिइन एंटीफंगल ब्लैंक दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइकोकस न्यूड्यूसस, ये हमारे पास वो नेचुरली अकरिंग पोलिइन एंटीफंगल ड्रग हैं जो हमारे पास कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइकस न्यूड्यूसस जो इसे है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे पास एम्फोटेरिसिन भी है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई मशहूर एंटीफंगल ड्रग्स हैं हमारे पास। तो 13 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 14 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि एम्फोटेरिसिन ड्रग हैज़ अ यूनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैंक नेचर। देखो, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि एम्फोटेरिसिन इंतहाई इंपॉर्टेंट एंटीफंगल ड्रग है, तो ये क्या है कि यो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंतहाई यूनिक है। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये एट अ टाइम लिपोफिलिक भी है, हाइड्रोफिलिक भी है, इसका नेचर एम्फीफिलिक है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि ये हमारे पास एम्फीफिलिक नेचर की वजह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंतहाई यूनिक है। तो 14 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। अब 15 नंबर और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एम्फोटेरिसिन बी इज इफेक्टिव फॉर फंगल इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट poorly crossing blood-brain barrier and metabolize in liver as a half-life of, तो इसका हाफ लाइफ कितना होता है, 16 डेज का होता है। तो 15 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। एक बात आपको यहाँ बता दूं कि ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को पुअरली क्रॉस करता है, लिहाजा जो हमारे पास जो है क्या है, स्पाइनल कार्ड रिलेटेड या मेनिंजाइटिस वगैरह, मेनिंजिस वगैरह रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम होंगे, तो वो क्या होगा, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। और इसकी मेटाबोलाइजेशन कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। तो इसी एक एमसीक्यूज में आपके पास 2-3 एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, तो इनको फिर आप अच्छे तरीके के साथ देख ले। तो ये हमारे पास एंटीफंगल ड्रग्स के एमसीक्यूज की पार्ट फर्स्ट वीडियो थी। पार्ट सेकंड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। दूसरा, कोई भी लेक्चर के एमसीक्यूज अगर सर्च करने हो या लेक्चर सर्च करना हो, तो आप उस लेक्चर का नेम के साथ बाई फरमान यूट्यूब पे देंगे तो वो लेक्चर आपके साथ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।